हेलो दोस्तों। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट के दो ऐसे स्टॉक जो अभी भी अंडर वैल्यूड है और अभी के समय अगर हम इसमें निवेश करेंगे तो हमें यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम की है मैंने, बिकॉज अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी स्टॉक में जाके निवेश करो और जब मार्केट क्रैश हो तो आपको यहाँ पे नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी मैंने कम की है और मुझे जब भी लगता है कि कोई स्टॉक जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है या फिर कंसोलिडेशन स्टेट में है और वहां पे हमें निवेश करना चाहिए, तभी मैं जाके वीडियोस यहाँ पे बना रहा हूँ। यही रीजन है कि आपको यहाँ पे कम वीडियोस देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज मैंने जो दो स्टॉक लाए हैं, यहाँ पे हमें बाइंग करने का अभी भी मौका है और हमें करना भी चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाले हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि हमें फाइनेंसिंग का काम करती है, जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ या फिर कोई सोलर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है या फिर रेलवे सेक्टर हुआ। हर तरह के सेक्टर को ये कंपनी लोन देने का काम करती है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों। करंटली ये कंपनी 52 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। अब मैं बताता हूँ इसका रीजन कि आपको इस स्टॉक में क्यों निवेश करना है। सो दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं ये कंपनी आपको 17 रुपए के प्राइस से बता रहा हूँ। अगर आपने उस टाइम पे निवेश किया होगा तो आपको अभी के समय में अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने निवेश नहीं किया तब भी आप इस समय यहाँ पर निवेश कर सकते हो। इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे कंपनी ने 330% का बहुत ही शानदार मैसिव रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का ऑल टाइम हाई देख सकते हो आप, जो कि इसने लास्ट ईयर लगाया था 71 रुपीज। और उसके बाद कंपनी में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था और यहाँ से अब इसने रिवर्सल लेना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी रिवर्सल मोड है, ये डेफिनेटली इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। तो हमें यहाँ पर अभी के समय में थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमें ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसका रीजन ये है दोस्तों, हम इसके प्रॉफिट और ग्रोथ पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 2022 में इस कंपनी का सेल्स जो था वो 1500 करोड़ का था। 2023 में 1400 करोड़ हुआ और अभी के समय 2024 में ये बढ़ के 1900 करोड़ हुआ है। तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2022 मतलब पिछले 2-3 सालों से ये निगेटिव में चल रहा था। बट ये जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है निगेटिव वाली, ये धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगेन टर्न इनटू पॉजिटिव, जो कि 241 करोड़ का है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज है और ये हमें दर्शाता है कि कंपनी के पास अभी भी ग्रोथ करने की यहाँ पे पोटेंशियल रखती है कंपनी। और दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से गवर्नमेंट के जितने भी स्टॉक है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो वैसे ही ये भी कंपनी हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, इसका मेजर रीजन है मैं इसमें बाइंग क्यों बोल रहा हूँ, वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 2023 में प्रमोटर के पास 63% का स्टेक था। फिर मार्च 2022 में वो बढ़ के 64 हुआ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2023 में 70% की हिस्सेदारी बढ़ी प्रमोटर्स की। और अभी के समय और भी इसमें प्रमोटर्स ने आके हिस्सेदारी बढ़ाई है और अभी के समय प्रमोटर के पास 71% का बहुत ही शानदार स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों, आप एफआई और डीआई की भी होल्डिंग देखोगे तो वो भी अच्छी खासी है। एफआई के पास यहाँ पे 2.31% का स्टेक है, डीआई के पास 1.94%। गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी रखते हैं विच इज 3.70%। और पब्लिक के पास सिर्फ 20% का ही स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर्स जो है दोस्तों वो बहुत शानदार है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आईएफसीआई की तरफ से और एक न्यूज हमें देखने को मिली थी अप्रैल 2024 में, जो कि है गवर्नमेंट ने यहाँ पे 500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है कंपनी में, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के फंडामेंटल अभी बहुत ही शानदार है दोस्तों। सी यहाँ पे स्टेट ओन आईएफसीआई ऑन मंडे सेड इट रिसीव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 500 करोड़।
तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों कंपनी के लिए, और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो आजकल हमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। तो मैं कहूंगा इस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज ये आपको लंबे समय में बहुत अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखाने वाला है। बात करें अगर मेरे पोर्टफोलियो के तो दोस्तों मैंने ये स्टॉक पहले तो 17 रुपए पे खरीदा था। उसके बाद 21 रुपए पे मैंने जाके इसमें और अच्छी खासी क्वांटिटी टॉपअप की थी। तो मेरा पोर्टफोलियो का ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों। मेरे पास इसकी 5000 क्वांटिटीज है जो मैंने 21 रुपए के भाव पे खरीदी थी, और आज मुझे अच्छा खासा 142% का यहाँ पे मैसिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और मेरा भी कैपिटल आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब जो बेनिफिट मिलता है वो 1,54,000 रुपीज है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आपको भी ऐसे ही निवेश करना है दोस्तों। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको यहाँ पे डेफिनेटली निवेशित होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कंपनी है जो अभी तक इतना ज्यादा नहीं चली है, जिसका नाम है गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हालांकि इस कंपनी के फंडामेंटल एज कंपेयर टू आईएफसीआई बहुत वीक है, बट फिर भी कंपनी अभी 26 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 107% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी ने रिसेंटली 39 रुपीज का हाई लगाया था, और अभी ये कंपनी हमें डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे हाई लगाने के बाद अगेन ये भी कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में हमें दिख रही है। तो डेफिनेटली हमें ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है? देखो ये एक तो गुजरात स्टेट की कंपनी है, और अगर आपने 2023 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट देखे होंगे या फिर ऑर्डर्स देखे होंगे, तो वो सबसे ज्यादा किस स्टेट से मिले, तो वो है गुजरात स्टेट। और दोस्तों हमारी जो बीजेपी सरकार है उनका सेंटर ऑफ पॉइंट भी गुजरात है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गुजरात स्टेट में हमें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और ये कंपनी हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। इसके अलावा दोस्तों गुजरात स्टेट जो है वो पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बैंकिंग सेक्टर, इन सभी चीजों में काफी फोकस्ड है। तो यहाँ पे भी आपको निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें दोस्तों, पहले तो प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। तो प्रॉफिट सेल्स के नंबर इतने अच्छे नहीं है अभी गुजरात स्टेट फाइनेंस के, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी निगेटिव है। बट दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 83% का शानदार स्टेक है। और ये स्टेक हमें ये दर्शाता है दोस्तों कि गवर्नमेंट कभी ना कभी इसमें ओएफएस लाएगी, और ओएफएस के जरिए यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने का काम करेगी। और अगर ये हिस्सेदारी बेचती है तो इनके जितने भी लॉसेस है वो इजीली रिकवर हो जाएंगे, और कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर डीआईज के पास यहाँ पे 1.4% का शानदार स्टेक है। गवर्नमेंट के पास 4.20% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 10% का अच्छा स्टेक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको डेफिनेटली गुजरात स्टेट फाइनेंस में भी लगा के रख देनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली निकाल के देगा। और आईएफसीआई में तो दोस्तों अभी के समय आप इन्वेस्टमेंट जरूर करो, बिकॉज ये स्टॉक यहाँ से और तेज भागने वाला है, और फिर बाद में आपको इसको अभी नहीं खरीदोगे तो महंगे लेवल पे परचेस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।